हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यह चैप्टर उसी पर बेस्ड है। यहाँ हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी वैल्यूज की हेल्प से। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि यह चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, ताकि जब भी मैं आप सभी के लिए नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट, लाइन ऑफ साइट। सेकंड, हॉरिजॉन्टल लेवल। थर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन। फोर्थ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक सामने जब वह देखेगा तो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो एक लाइन क्रिएट होगी जिसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और नीचे से ऊपर जब भी वह देखेगा तो एंगल क्रिएट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो क्या कहलाएगा, जो एंगल क्रिएट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम ऑब्जर्वर अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रखा है, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो ये लाइन क्रिएट होगी, ये ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये हमारी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। अगर वह ठीक सामने देखता है तो यह होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा कि आप क्वेश्चंस में आगे समझेंगे इसका यूज। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कोस और कोट का रेसिप्रोकल टेन। और ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे राइट एंगल है हमारा बी पर, और एंगल अगर सी है तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स। अगर एंगल ए पे है तो उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा बीसी और बेस होगा हमारा ए बी। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या रहेगी, फिक्स। और आपको ये सभी वैल्यूज भी काफी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज हम इंट्रोडक्शन में काफी अच्छी तरह इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Figure is given. Given figure में हमें वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी है। सर्कस आर्टिस्ट हैं, जैसा कि करतब वगैरह दिखाते रहते हैं, तो उन्होंने जमीन से वर्टिकल टॉप तक एक रस्सी बांध रखी है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, और वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी जानते हैं एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बनाता है, साइन। जैसे कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। साइन, कोस, टेन, साइन का ठीक उल्टा, कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। सो पी बाई एच साइन। सो इन ट्राइंगल ABC, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है हमारी AC। साइन 30 हमारा होता है हाफ, और AB है हमारा H, जैसा कि हमने फिगर में पहले ही मेंशन कर दिया था H, और AC है हमारी 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 20/2 इज इक्वल टू H, और मैं लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू 20/2। यहाँ से 2 से ये 10 पे। सो हाइट हमारी आ जाती है 10 मीटर। हमारी वर्टिकल पोल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो जैसे कि फिगर आप सभी के लिए पहले से ही तैयार है, बट फिर भी आपके लिए मैं रफली फिगर बनाकर दिखाता हूं कि हम फिगर कैसे बनाएंगे। ये क्या था, पेड़ था जो कि तूफान आने से बीच में से क्या करता है, टूट जाता है, और जो इसका टॉप है वो क्या होता है, जमीन पर टच हो जाता है।
टच हो जाने के बाद हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, ट्री की फुल हाइट निकालनी है। हम मान लेते हैं ये हमारी क्या थी, वाई। नेमिंग कर ली जैसे कि हमने ए बी और यहाँ पे फिर से ए और सी। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको भी समझाता हूँ। ए बी क्या है, हमारी ट्री की हाइट है पॉइंट सी से। ये तूफान की वजह से क्या होता है, टूट जाता है, जो इसका टॉप है वो जमीन पर आकर टच हो जाता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, पॉइंट ए। और जमीन से और पेड़ के फुट तक की जो दूरी है वो क्या गिवन है, हमें 8 मीटर गिवन है, और हमें पेड़ की लंबाई निकालनी है। तो ए और सी यहाँ पर वाई है, तो जो ये पोर्शन है यही जमीन पर टच हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, वाई, और मैंने इसको मान लिया एक्स। तो जो हाइट ऑफ ट्री है हमारी वो क्या है, एक्स प्लस वाई। हाइट ऑफ ट्री एक्स प्लस वाई। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो इन ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, स्ट्रेट, हम मान लेते हैं स्ट्रेट है, ए बी सी। सो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, 10। सो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो बी सी अपॉन में ए बी। 10 30 हमारा होता है 1/√3, और बी सी हमारा x और ए बी हमारा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो 8/√3 इज इक्वल टू एक्स, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 8/√3। डन। ऐसे ही अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। सो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, एडजेसेंट बेस, और ये हाइपोटेन्यूज क्या होती है, फिक्स। बेस और हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कोस। सो कोस 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। अब कोस 30 हमारा होता है √3/2, और ए बी है हमारा 8, ए सी हमारा y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं यहाँ से निकालता हूँ √3y, और ये 2 क्या डिवाइड में, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 8 2 जा 16, और ये y वैल्यू ऑफ y 16/√3। अब हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या था, x प्लस वाई। हाइट ऑफ ट्री था हमारा x प्लस वाई। सो 8/√3 प्लस में 16/√3। डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर इजीली ऐड कर सकता हूं मैं। सो 24/√3। अब हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से रूट फिनिश करेंगे। सो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 24√3, और √3 इंटू √3। जब दोनों ही सेम है और दोनों में रूट है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फिनिश हो जाएगा हमारा, और नीचे आ जाएगा ओनली 3 से 8 पे। तो ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से 8√3 मीटर लेंथ ऑफ ट्री। और ये कैसे फिनिश होंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। 3 इंटू 3 हो जाएंगे ये। जब रूट के अंदर दो सेम एक जैसे नंबर हैं, तो उनमें से एक को बाहर लिख दो, भाई हमारा क्या हो जाता है, आंसर। या फिर 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। अगर आप इसके बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि लड़की है, उन्होंने क्या किया, बिलो 5 years बच्चों के लिए एक झूला बनाया और एक एल्डर वन के लिए। हाइट जो रखी है वो 1.5 मीटर रखी है, जो जमीन के साथ एंगल बना रही है वो 30 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए हाइट रखी है 3 मीटर, और जो एंगल है वो यहाँ पे 60 डिग्री है। हमें क्या करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है ईच केस में। सो सेम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो किसके साथ, 30 साइन 30 के साथ। सो इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इज इक्वल टू P/H। परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 30 होता है हमारा हाफ। अब AB है हमारा 1.5, और ये हमने AC को पहले ही x मान लिया है, लेंथ ऑफ स्लाइड x मान लिया हमने। सो क्रॉस मल्टीप्लाई x 1.5 इंटू 2,
सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारी 3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्लाइड छोटे बच्चों के लिए रहेगी 3 मीटर। सेम इन केस ऑफ एल्डर वन, इन ट्राइंगल PQR sin 60 इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर हमारा PQ और हाइपोटेन्यूज हमारी PR। सो sin 60 होता है हमारा √3/2 और PQ है हमारा 3 मीटर और PR है हमारा y। यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ स्लाइड क्या मान लिया y, क्रॉस मल्टीप्लाई y 3 × 2 और ये क्या है मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड √3। सो 6/√3 रेशनलाइज किया तो यहाँ से 6√3 अपॉन में 3 से कैंसिल 2 पे। सो 2√3 हमारी हाइट आ जाती है बड़े बच्चों के लिए, सॉरी स्लाइड की लेंथ आ जाती है बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपका काफी इजी क्वेश्चन है। हमें एक टावर गिवन है जिसकी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री और ये पॉइंट उसके फुट से दूर है 30 मीटर। सो परपेंडिकुलर और बेस ये होता है हमारा 10 का रिलेशन। सो इन ट्राइंगल BAC 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा AC। 10 30 होता है हमारा 1/√3। सारी वैल्यूज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। सो AB है हमारा H, पहले ही हमने हाइट ऑफ टावर मान ली H जो कि मेंशन है आपकी फिगर में, और AC 30। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 30/√3 इज इक्वल टू H, और मैं इसे लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू 30/√3। यहाँ से मैंने रेशनलाइज किया। सो 30√3 और ये दोनों सेम है तो यहाँ से 3 से ये 10 पे। सो हमारा आंसर आ जाता है 10√3 मीटर। ये क्या होगी हमारी हाइट होगी टावर की। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। सो स्लैक जैसे कि आपने देखा होगा, आप जैसे कि पतंग उड़ाते हैं और आपकी जो रस्सी होती है वो ऐसे झूल जाती है, तो हमें यहाँ पे मानना है कि ये क्या बिल्कुल स्ट्रेट है जो कि टेम्पररी ग्राउंड से बंधी हुई है और एंगल हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री जो कि गिवन है, और ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव क्या है उड़ रही है। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो सेम एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो कि sin 60 बनाएगा। सो इन ट्राइंगल ABC sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज AC। sin 60 √3/2, AB की लेंथ है हमारी 60 और AC है हमने पहले से ही x मान लिया है, आप फिगर में मेंशन कर देना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 60 × 2 और ये √3 डाउन में डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3 रेशनलाइज किया √3/√3 120 √3 और दोनों सेम। सो यहाँ से 3 4 12 40 √3 मीटर हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, वो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और वो वहां से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल क्रिएट होता है हमारा 30 डिग्री। वो कुछ दूर आगे चलता है, वो फिर से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल होता है हमारा 60 डिग्री और बिल्डिंग की लेंथ हमें गिवन है 30 मीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं x और EF को हम मान लेते हैं y। अब टोटल लेंथ हमारी 30 मीटर है और इस बच्चे की क्या है 1.5 मीटर। सो ये रिमेनिंग हमारे पास क्या होगी 28.5। कैसे, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो यहाँ से 28.5
5 मीटर लेंथ बच जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल AFE एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AF और बेस है हमारा EF। tan 60 √3 और AF है हमारा 28.5 और EF हमने यहाँ पे लेट कर लिया था y। सो यहाँ से वैल्यू ऑफ y क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 अपॉन √3 और रेशनलाइज फाइनल कैलकुलेशन में हम करेंगे। अब बड़ा ट्राइंगल AFD इन ट्राइंगल AFD सेम 30 एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और बेस, सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AF और बेस DF। tan 30 1 अपॉन √3, AF है हमारा 28.5 और DF है हमारा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी थी, तो हम पुट करते हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन, सो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। सो x 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। सो यहाँ से हमने क्या लिया एलसीएम हमारा आया √3, 1 डाउन में आएगा सेम √3 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी 28.5 √3 इंटू √3 से √3 1 पे, सो 1 की मल्टीप्लाई 28.5। सो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3, √3 इंटू √3 सेम, तो यहाँ से 3 आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया भी है 28.5 और यहाँ से √3 सेम। सो x 28.5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से 3 लेफ्ट, यहाँ से 1 अपॉन में √3। सो x 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √3, रेशनलाइज किया मैंने यहाँ से √3 इंटू √3। इसी का सेम पार्ट मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू 28.5 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 57 √3 और यहाँ पे √3 इंटू √3 मेरा आंसर आ जाएगा 3 और 3 से ये कट होगा मेरा 19 पर। सो x इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। हमें x की वैल्यू ये फाइंड करनी थी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो 19 √3 मीटर। और अगर आप इसे कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं सो √3 की वैल्यू आप 1.732 पुट करें और मल्टीप्लाई करें, वहां पे आपका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। जैसा कि फिगर आप सभी के सामने है, ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप पे और ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ही क्या हमारा ट्रांसमिशन टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे 45 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग की हाइट हमें 20 मीटर गिवन है, तो जैसा कि हमने हाइट ऑफ टावर x मान ली और इनके बीच का डिस्टेंस पहले ही y लेट कर लिया। सो इन ट्राइंगल BCD एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, सो ये केस है 10 का, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा DC। ये होता है हमारा 120 और DC हमने क्या माना है y, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वैल्यू ऑफ y 20 मीटर। y किसके बराबर आ जाता है मेरा 20 मीटर के। सेम बड़ा ट्राइंगल ACD इन ट्राइंगल ACD सेम tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AC और बेस है हमारा DC। tan 60 इज इक्वल टू √3, AC है हमारा x प्लस 20 और DC है y। y को इधर शिफ्ट किया, √3y इज इक्वल टू x प्लस 20। y को 20 मीटर हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। सो वैल्यू ऑफ y हम यहाँ पे पुट करेंगे, √3 इंटू 20 x प्लस 20। सो 20 √3
माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू एक्स। सो 20 कॉमन √3 - 1 इज इक्वल टू एक्स। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर। हाइट ऑफ टावर हमारी आ जाती है 20 इंटू √3 - 1। और आप कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं तो √3 की जगह आप लिख सकते हैं 1.732 पुट एंड अप्रोक्स वैल्यू आप सभी के पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो जैसा कि फिगर मैंने आप सभी के लिए पहले ही तैयार कर लिया है। ये क्या है भाई, एक स्टैच्यू है पेडेस्टल पे। पेडेस्टल जैसे कि चौक वगैरह पे आपने देखा होगा कि स्टैच्यू लगे होते हैं और जो स्टैंड है उसे क्या बोला गया है, पेडेस्टल। सो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल हमारा एंगल है 45 डिग्री और टॉप ऑफ स्टैच्यू हमारा एंगल है 60 डिग्री। और स्टैच्यू की हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर टॉल। हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है। सो जैसे कि मैंने मान लिया है हाइट ऑफ पेडेस्टल h और ये डिस्टेंस हमारा x है। सो इन ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल DCB एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस। सो 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर DC और BC। 10 45 1 DCH और BCX। तो यहाँ से x इज इक्वल टू h हमारे दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं। अब इन ट्राइंगल ACB बड़ा ट्राइंगल सेम 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन में बेस BC। 1060 √3 AC हमारा 1.6 प्लस x और BC हमारा यहाँ पे हमारा h। सो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। सो √3 1.6 प्लस h और h को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, h से, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h, इसको हमने √3h इधर शिफ्ट किया 1.6 प्लस h। सो √3h यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके माइनस का 1.6। यहाँ से हमने h कॉमन लिया, तो √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। सो वैल्यू ऑफ h 1.6 अपॉन में √3 - 1। यहाँ से हम रेशनलाइज करेंगे। 9th क्लास का टॉपिक है, आप सभी को रेशनलाइज आता है। यहाँ पे √3 - 1 है तो √3 + 1 साइन चेंज हो जाएगा। सो ऊपर 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 और यहाँ पे a - b और a + b हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। सो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b a + b आप आइडेंटिटी क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। सो यहाँ से 1.6 √3 + 1 और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 - 1। सो 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2 और 1.6 को जब आप 2 से कट करेंगे सो 0.8 √3 + 1 मीटर ये हमारी आ जाती है हाइट ऑफ पेडेस्टल। और इसे आप कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं सो √3 की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732। वहां से आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपका आंसर पीछे है 0.8 √3 + 1। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे 9560024787 पर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. जैसा कि फिगर आप सभी के सामने पहले से ही मेंशन है, ये क्या हमारा टावर और ये क्या हमारी बिल्डिंग। टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर और ये क्या है बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो मैंने पहले ही क्या मान लिया h और इनके बीच की दूरी मैंने मान ली x। बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो क्वेश्चन काफी इजी है। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल हम लेंगे
एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा डी बी। 10 60 हमारा √3, ए बी 50 और डी बी हमने x माना है। सो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। इसका हम यूज करेंगे। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं सी डी बी। इन ट्राइंगल सी डी बी सेम यहाँ पे एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। सो एंगल है यहाँ पे 30। सो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी डी अपॉन में डी बी। सो 1 अपॉन √3। सी डी हमारा h जो कि हमने पहले इलेक्ट कर लिया था और डी बी हमारा x। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू √3h। हमें हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की। सो वैल्यू ऑफ x हम यहाँ पे क्या करते हैं पुट 50 अपॉन में √3 इज इक्वल टू √3h। अब ये √3 नीचे डाउन आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे डिवाइड में इज इक्वल टू h। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू 50 अपॉन सेम है दोनों के दोनों √3 इंटू √3। सो 50 अपॉन में 3। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 2/3 मीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे 50 अपॉन में 3। सो 3 1 जा 3 2 ये नीचे 0 और 3 6 जा 18 2। सो 16 2/3 ये हमारा क्या है हाइट है बिल्डिंग की। क्वेश्चन नंबर 10 टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो जैसा कि फिगर मैंने आप सभी के लिए पहले ही ड्रॉ कर लिया है, दो इक्वल हाइट के क्या हैं पोल्स हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों का 60 30। सो ज्यादा डिस्टेंस 30 डिग्री, कम डिस्टेंस 60 डिग्री। और हमें दोनों की दूरी इनके बीच में वाइड चौड़ाई है 80 मीटर गिवन है। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है और हाइट ऑफ पोल्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये क्या x, तो रिमेनिंग हमारी क्या हो जाएगी क्योंकि टोटल 80 थी, 80 में से ये x, सो 80 माइनस x। और हाइट ऑफ पोल्स मैंने मान लिया h। अब हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABP ये वाला ट्राइंगल। सो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। सो 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस है हमारा x। सो 10 60 √3 h अपॉन में x। सो शिफ्ट एयर, सो √3x इज इक्वल टू h। और मैं बोल सकता हूं h इज इक्वल टू √3x। अब सेम इन ट्राइंगल DCP ये वाला ट्राइंगल, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। सो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन में PC 1 अपॉन √3। DC हमारा h और PC हमारा 80 माइनस x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3। अब h मेरा बराबर है √3x के, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूं 80 माइनस x, h की जगह √3 इंटू x इंटू √3। सो 80 माइनस x √3 की √3 से जब मल्टीप्लाई होगी सो 3x। अब 80 ये x नेगेटिव है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो 80 इज इक्वल टू 4x। और मैं बोल सकता हूं 4x इज इक्वल टू 80। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80 अपॉन 4, 4 से 20। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर x 20 है, ये हमारा एक डिस्टेंस आ गया BP का, BP इज इक्वल टू x 20 मीटर। सो PC हमारा था 80 माइनस x, सो 80 माइनस 20 60 मीटर। और हमें क्या निकाल लिया है हाइट ऑफ पोल्स भी निकाल लिया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा था h इज इक्वल टू √3x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर देंगे पुट, x क्या हमारा 20 मीटर है। सो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20। सो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ पोल्स आ जाती है। और आप इसको कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं सो √3 इज इक्वल टू 1.732 पुट करके अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Figure is given here. Find the height of the tower and the width of the canal. एक नदी के किनारे पर क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दूसरे किनारे पर एक बिंदु है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 60 डिग्री। ठीक उससे 20 मीटर दूरी पर हमारा अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, और ये 20 मीटर में गिवन है सी से लेके डी के बीच की। तो सेम इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। सो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और ये बी सी, √3 h और ये x, यहाँ से √3x इज इक्वल टू एच, और मैं इसे लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू √3x। अब बड़ा ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और ये हमारा बी डी, tan 30 1 अपॉन √3, ये h और ये यहाँ पर हमारा है 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x h √3, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी √3x। सो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन। सो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3x इंटू 3। So 20 plus x, √3 same, so 3x. So 20 is equal to 3x, this one x negative, so 20 is equal to 2x. So 20 upon 2 is equal to x, so 10 is equal to x, और मैं बोल सकता हूँ x is equal to 10 मीटर। जो हमारी दूरी थी दोनों किनारों के बीच वो आ गई 10 मीटर। अब हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो हम सेम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो h इज इक्वल टू √3x, सो h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, सो हाइट आ जाएगी हमारी 10√3 मीटर। अगेन अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू पुट करें और अप्रोक्स में आंसर फाइंड आउट कर लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर। तो जैसा कि फिगर आप सभी के सामने गिवन है, तो हमें एक टावर गिवन है और एक बिल्डिंग गिवन है। बिल्डिंग की हाइट हमें 7 मीटर गिवन है, उसके टॉप से टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ है फुट ऑफ द टावर 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट। ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल और ये क्या है लाइन ऑफ साइट। तो जैसा कि मैंने मान लिया ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है x और ये हाइट 7 मीटर हमें गिवन है और ये कंप्लीट हाइट है h। अब ये 7 है तो ये भी हमारा क्या होगा, BC 7 होगा, और कंप्लीट हाइट h है और ये 7 है तो रिमेनिंग ए भी हमारी क्या होगी, h में से 7 h माइनस 7। तो हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम लेंगे ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल EDC 1045, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ED अपॉन में DC 1 7 अपॉन x। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम लेंगे ये ट्राइंगल, अब ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा। इन ट्राइंगल ABE सेम 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन में B, √3 AB हमारा h माइनस 7 और B हमारा x। सो √3x इज इक्वल टू h माइनस 7 और x है हमारा 7 मीटर हम पुट कर चुके हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन। सो √3 इंटू 7 h माइनस 7, सो 7 √3 माइनस 7 इस तरफ आके प्लस h, 7 कॉमन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h, और मैं बोल सकता हूँ h इज इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अगेन अगर आप इसे कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं सो √3 इज इक्वल टू 1.732
पुट करके अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपका पीछे आंसर गिवन है 7 इंटू √3 + 1। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे 9560024787 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, ताकि आपको कमिंग अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो जैसा कि फिगर आप सभी के सामने गिवन है, समुद्र के पास सी लेवल के पास एक लाइट हाउस है, ऊपर से ऑब्जर्व किया जाता है दो शिप्स को, और एक शिप के पीछे ही एग्जैक्ट दूसरी शिप है बिल्कुल बिहाइंड। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। सो ये 30 डिग्री, तो ये भी हमारा 30 डिग्री, और ये 45, सो अल्टरनेट से ये भी हमारा 45 डिग्री। तो हम सोल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम इसे x मान लेते हैं और ये हमारा हो जाता है y। 75 मीटर लाइट हाउस की लंबाई हमें गिवन है। सो इन ट्राइंगल ABC 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन में BC 1 = 75 अपॉन BC को हमने y मान लिया। सो यहाँ से y की वैल्यू 75 मीटर। अब हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD 1030 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा AB और ये हमारा BD 1030 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू 75 और BD होगा हमारा x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ से x + y = 75 √3। y हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन। सो x + 75 = 75 √3। सो x 75 √3, अब ये प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो x 75 कॉमन, √3 - 1 मीटर। सो इन दोनों के बीच की दूरी हमारी आ जाती है 75 इंटू √3 - 1 मीटर। अगेन अगर आप इसे कंप्लीट सोल्व करना चाहते हैं सो √3 = 1.732 पुट करें और अप्रोक्स आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Figure is given. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखते हैं। एक 1.2 मीटर गर्ल मैंने आपके लिए शो किया है, हंसने की नीड नहीं है। ये बैलून है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन देखती है बैलून के टॉप को, तो एंगल क्रिएट होता है 60 डिग्री का। अब ये बैलून हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है जैसा कि बताया गया है, तो कुछ दूरी के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है हमारा 30 डिग्री। तो इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमने मान लिया है x। और ग्राउंड से बैलून है हमारा 88.2 मीटर अबव, और लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। सो ये कंप्लीट 88.2 है, और यहाँ पे भी क्या है 1.2 मीटर, तो सब्ट्रैक्ट होके ये 87 आ जाएगा। 88.2 1.2, सो 87 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ x। सो इन ट्राइंगल ECD, सो यहां से 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और ये बेस 1060 होता है हमारा √3, परपेंडिकुलर 87, बेस y। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 87 अपॉन √3। अब हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD। सो 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस है हमारा BD। सो 1 अपॉन √3, AB है हमारा 87, और यहाँ पे x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + y = 87 √3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन। सो y की जगह पुट कर देते हैं 87 अपॉन √3 = 87 √3। सो x
87√3 उस तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गया। सो एलसीएम 87√3, 1 की टेबल में √3 पे, सो मल्टीप्लाई बाय √3 सेम 87। सो x इज इक्वल टू 87, दोनों सेम है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 87 अपॉन √3। सो यहाँ से x 87 कॉमन, 3 माइनस 1 √3 इंटू √3 अपॉन में √3 हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। सो x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू √3। सो x इज इक्वल टू 87 इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा 174√3 अपॉन में 3। जब आप इसे 3 से कट करेंगे 174 को, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 58√3 मीटर, जो कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल है बैलून के बीच का। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाईवे के पास एक टावर है, इस पर एक बंदा है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ से 30 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री। ये कंप्लीट 60, तो ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री। तो उसने ऑब्जर्व किया एक कार को 30 डिग्री एंगल से। 6 सेकंड के बाद उसने सेम कार को ऑब्जर्व किया 60 डिग्री से। यहाँ पे एंगल क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर आ गई, तो हमें टाइम बताना है वो कितनी देर के बाद टावर के पास होगी कार। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका साइंस कॉन्सेप्ट यूज होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार। अब यहाँ पे सेकंड में मैटर गिवन है, तो हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। टाइम d टू c, d से लेके c तक हमें टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं अब हम। डिस्टेंस सेम d टू c तक। सो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है हमारे पास x और टाइम है हमारे पास 6, तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 6x। अब सेम हम टाइम टेकन मान लेते हैं, c से लेके b तक मान लेते हैं t टाइम टेकन। सो टाइम टेकन लिया गया c टू b, हमने मान लिया t। सो यहां से हम डिस्टेंस निकालते हैं cb तक का। सो स्पीड इनटू टाइम, अगेन स्पीड हमने मानी थी x और टाइम हमने क्या माना है t। सो यहां से आ गया हमारा xt। अब हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P है हमारा AB और बेस है हमारा BC। सो 1060√3। अब AB हाइट मान लेते हैं हम टावर की। सो H अपॉन में नीचे BC का डिस्टेंस हमने निकाला है XT, तो यहां से हाइट आ जाती है हमारी √3 इंटू XT। सेम अब हम लेते हैं बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन में DB 1 अपॉन √3। ABH और DB हमारा है यहाँ पे DC प्लस CB। सो 1 अपॉन √3 H। अब DC का डिस्टेंस हमने निकाला था D टू C 6x और CB का डिस्टेंस XT, इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 6x प्लस XT अपॉन में √3 इज इक्वल टू H। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों H के इक्वल हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज कर लेते हैं, दोनों इक्वल होंगी। सो √3
इंटू एक्स टी इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी अपॉन में √3। अब √3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 इंटू एक्स टी, और यहाँ पे मेरा कॉमन आ रहा है x, सो 6 प्लस टी, सो 3xt इज इक्वल टू x 6 प्लस टी। x से x कट, तो यहाँ पे बचा मेरा 3t और ये 6 प्लस t। t इस तरफ आके हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, 3t माइनस t 2t इज इक्वल टू 6, सो t आ गया 6/2 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये गाड़ी C से B तक कितनी सेकेंड्स लेगी? 3 सेकेंड्स लेगी। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।